दोस्तों, आज अपन बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। एक ऐसा नाम दोस्तों जो आजादी से भी बड़ा सवाल बन गया। सरकार कहती है कि 1945 में इनकी डेथ हो गई, यानी कि 1945 में वो मर गए थे, लेकिन देश आज भी पूछता है सब कहां पर है, सबूत कहां है। और यही रहस्य दोस्तों नेताजी को इतिहास नहीं एक जिंदा कहानी बना देता है। सुनिए, भारत की दोस्तों आजादी की कहानी में बहुत से नाम आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है मेरे भाई जिसके साथ आज भी सबसे बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आखिर मरे कैसे थे? और सच कहें तो दोस्तों, भारत तो आजाद हो गया, लेकिन नेताजी की मौत का दोस्तों सच आज भी आजाद नहीं हुआ। तो दोस्तों, चैनल पर स्वागत है आप सबका। सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोस्तों आज थोड़ा बहुत आपके सामने तथ्य रख देता हूँ। कहानी की शुरुआत दोस्तों होती है नेताजी का आखिरी मिशन, यानी कि 1945 का समय, 1945 का दूसरा विश्व युद्ध, यानी कि अपने आखिरी दौर में था दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के साथ दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका दोस्तों सपना साफ था कि दिल्ली चलो, लेकिन जापान हार रहा था और नेताजी जानते थे दोस्तों अगर वाकई में जापान गिर गया तो दोस्तों आजाद हिंद फौज का एक साथ टूट जाएगा। इसी बीच दोस्तों नेताजी ने फैसला किया अब इन्हें रूस यानी कि सोवियत यूनियन की तरफ जाना होगा। क्यों? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि रूस ब्रिटेन का दुश्मन नहीं था और शायद वहां से ही भारत की आजादी की नई रणनीति दोस्तों बन सकती थी। अब चलते दोस्तों आगे, यानी कि सबसे प्रसिद्ध दावा विमान दुर्घटना, यानी कि 18 अगस्त 1945 की बात। सरकारी इतिहास में दोस्तों सबसे बड़ा दावा यही है कि नेताजी की मौत दोस्तों 18 अगस्त 1945 को हुई थी। कहा गया था नेताजी ताइवान यानी कि उस समय फॉर्मोसा में विमान से जा रहे थे, फ्लाइट से जा रहे थे, और उनका दोस्तों प्लेन है वो क्रैश हो गया था और उनकी मौत दोस्तों जलने से हो गई थी। इसी कहानी का दोस्तों जिक्र मिलता है द ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार दोस्तों, और कई शुरुआती रिपोर्ट्स में भी इनका रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन यहीं से दोस्तों रहस्य विवादित एक प्रकार से शुरू हो जाता है। सवाल नंबर फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्या नेताजी का शव कभी मिला? लोग पूछते हैं मेरे भाई, अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी तो नेताजी का शव कहाँ था? सरकार कहती है उनका अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन दोस्तों ये तो जनता पूछती है कोई पक्का सबूत, कोई प्रूफ तो होगा। इसी वजह से ही दोस्तों यह कहानी आज भी अधूरी सी अपने को लगती है। जांच आयोग की दोस्तों लंबी कहानी। भारत सरकार ने अंग्रेजों की मौत की जांच के लिए कई आयोग बनाए दोस्तों। जैसे पहला आयोग था दोस्तों शाह नवाज कमेटी, यानी कि 1956 में दोस्तों यह पहली जांच थी दोस्तों। इस कमेटी ने कहा था कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन बहुत से लोग संतुष्ट नहीं हुए। दूसरा आयोग था दोस्तों खोसला आयोग, आपने सुना होगा, 1970 और 74 के बीच में हुआ था शायद। इसने भी लगभग वही निष्कर्ष निकाला और क्रैश वाली कहानी सही है, इसने भी ये बोल दिया, लेकिन रहस्य फिर भी खत्म नहीं हुआ। तीसरा आयोग आया दोस्तों मुखर्जी आयोग, 1999 से 2005 के बीच। यही आयोग सबसे बड़ा मोड़ था मेरे भाई। मुखर्जी आयोग ने कहा था कि हम यह साबित नहीं कर पाए कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना से हुई, यानी सरकार की सबसे प्रसिद्ध कहानी पर सवाल उठ गया। इस रिपोर्ट पर आधारित किताबें भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी। कुछ डॉक्यूमेंट ले लो, कुछ बुक ले लो, जैसे मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट ऑन नेताजी। सबसे बड़ा रहस्य, नेताजी रूस गए थे क्या? बहुत लोगों का दोस्तों मानना है नेताजी मरे नहीं थे, वो रूस चले गए थे। कई लोगों का मानना था कि नेताजी रूस चले गए थे, तो क्यों? आखिर रूस गए तो गए क्यों? क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन एक सबसे बड़ी शक्ति संगठन थी दोस्तों। कुछ रिपोर्ट्स और लेखों में दोस्तों दावा किया गया कि नेताजी को रूस में देखा गया। तो दोस्तों इस थ्योरी पर चर्चा मिलती है। लियोनार्ड गॉर्डन यानी कि ब्रदर्स अगेंस्ट द राज, कुछ दोस्तों डिक्लासिफाइड फाइल्स में भी इनका थोड़ा बहुत तथ्य मिलता है, लेकिन अभी तक इसका कोई अंतिम प्रमाण नहीं मिला। गुमनामी बाबा वाली दोस्तों थ्योरी आपने सुनी होगी। अब आते हैं सबसे वायरल दावे पर। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी भारत लौट आए थे
और उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा बनकर रहे, तो इस पर भी दोस्तों एक किताब बन गई। गुमनामी बाबा नेताजी इन दोस्तों डिस्गाइज, इसके लेखक दोस्तों शायद चंद्रचूड़ घोष द्वारा ये लिखी थे, आप सर्च करना। लेकिन सरकार ने इससे भी दोस्तों आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया था, कोई प्रमाणित मान्य इनको नहीं किया था। नेताजी पर दोस्तों सबसे विश्वसनीय किताब आप गूगल करके भी देख सकते हो, लेकिन कुछ मजबूत तथ्यों को मैं आपके सामने जरूर दिखाना चाहूँगा। इसकी कोई फेवरेट दोस्तों बुक थी इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, जो अनुज धार के द्वारा लिखी थी। एक थी ब्रदर अगेंस्ट द राज, लियोनार्ड गॉर्डन ने लिखी थी। एक और थी दोस्तों हिज मैजेस्टिक ओपोनेंट, यानी कि सुप्ता बोस दोस्तों, जो नेताजी के परिवार से थी, उन्होंने लिखे थे। एक और बुक थी दोस्तों मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट। और भी कुछ बुक देख सकते हो दोस्तों, जैसे द ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश आर्चिव कलेक्शन, यानी कि अब दोस्तों किताबों को हटाते हुए दोस्तों असली सच क्या, इस पर अपन पड़ताल करते हैं। सच यही है कि दोस्तों नेताजी की मौत आज तक 100% अंतिम प्रमाण नहीं है, कोई फिक्स प्रमाण नहीं मिला। सरकारी कहानी विमान दुर्घटना कहती है, लेकिन आयोगों ने भी सवाल उठाए और जनता का दोस्तों विश्वास पूरी तरह बंद नहीं हुआ। इसलिए नेताजी आज भी सिर्फ इतिहास नहीं दोस्तों, एक रहस्य है। नेताजी मरे या नहीं, ये सवाल आज भी जिंदा था और है मेरे भाई, क्योंकि कुछ लोग शरीर से जाते हैं लेकिन इतिहास में अमर हो जाते हैं। नेताजी का दोस्तों अंत नहीं मिला, इसलिए नेताजी आज भी दोस्तों शुरुआत है। दोस्तों अगर नेताजी के बारे में थोड़ी बहुत भी मैंने आपके सामने जानकारी प्रस्तुत की है दोस्तों, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, देखिए छत पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। कोई दोस्तों मेरे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं, मैं यूट्यूब की दुनिया में बिगिनर हूं, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो दोस्तों वाकई में मैंने काफ़ी मेहनत के बाद ये बनाया है, तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।